अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राबियास थॉट। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैंसिल एग्ज़ाम, कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम, कैंसिल ऑल द एग्ज़ाम, इस तरह के आप ट्रेंड्स देखेंगे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में और इंडिया में पिछले कुछ दिनों से सेम यही टॉपिक बार बार ट्रेंडिंग्स में आता है। कभी ट्रेंडिंग नंबर 1, कभी ट्रेंडिंग नंबर 2 और कहीं ना कहीं वो ट्रेंडिंग में ये टॉपिक रहता है कि कैंसिल ऑल दी बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड ऑल दी एग्ज़ाम्स। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग पे है, ये कि कैंसिल ऑल द एग्ज़ाम्स और कैंसिल द बोर्ड एग्ज़ाम। और इंडिया में भी है कि कैंसिल एग्ज़ाम एंड सेव स्टूडेंट्स लाइफ। तो इस तरह ये दोनों मुल्कों का इस टाइम आप कह सकते हैं कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है भी किसी हद तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपके लिए क्लासेस कंडक्ट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एजुकेशन गेन करवाना, बच्चों को एजुकेशन देना, इनपुट करना आपको वो मुश्किल लग रहा है, लेकिन आउटपुट लेना आप के लिए इजी काम है कि आप स्टूडेंट से आउटपुट लें। जब तक आप कुछ इनपुट ऐड ही नहीं कर रहे, तब तक आप आउटपुट के लिए कैसे एक्सपेक्ट करें कि आपको आउटपुट मिले वैसी। सेकेंडली, अगर आप कहते हैं कि आप इनपुट दे रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं आप ऑनलाइन, तो फिर आप आउटपुट भी उसी प्रोसेस से लें, आप एग्ज़ाम भी उसी प्रोसेस से लें। अगर आप लेना चाहते हैं एग्ज़ाम, यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो सकते हैं। एग्ज़ाम लेने के बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं जो कि चीटिंग फ्री हो सकते हैं, और ओपन बुक एग्ज़ाम हो सकता है। किसी भी तरह आप कंडक्ट कर सकते हैं। जहाँ आप इतनी मुश्किल ले रहे हैं एग्ज़ाम लेने में, स्टूडेंट को एग्ज़ामिनेशन हॉल में बुलाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो आप स्ट्रेटजीज़ बनाएं, ऑनलाइन पेपर ऐसे कंडक्ट करें कि स्टूडेंट को चीटिंग करने का मौका ही ना मिले। आप इस तरह के पॉलिसी बनाएं कि स्टूडेंट का पेपर ऐसे सेट करें कि उनको चीटिंग का मौका ही ना मिले, क्योंकि आपने तो एग्ज़ाम लेना ही है, और स्टूडेंट भी आपको तब तक छोड़ने नहीं वाले जब तक वो कैंसिल ना करवा लें, कोई इस तरह की आपसे कोई स्टेटमेंट ना निकलवा लें। तो लिहाजा किसी किस्म की आप पॉलिसी बनाएं अगर आप एग्ज़ाम्स लेना चाहते हैं तो। और इसके अलावा एक न्यूज़ आज जो मेरे सामने मेरी आंखों से गुज़री, उसमें ये है कि एक स्टूडेंट ने, जो कराची का स्टूडेंट है, उसने सुसाइड कर लिया है कि वो पेपर में उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, अगली क्लास में वो पेपर नहीं दे सकता। और इस गम से या इस डिप्रेशन से उसने सुसाइड कर लिया है। तो अब इस चीज़ का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है? और सिचुएशन है भी ऐसी कि स्टूडेंट ये इस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मसाइल सेम ही हैं। इवन इंडिया में जहाँ पर कोविड की इतनी ज़्यादा सीवियर और वर्स्ट कंडीशन है, उसके बावजूद वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। शायद बोर्ड के एग्ज़ाम हो या किसी किस्म का टेस्ट वगैरह हो, तो वो कंडक्ट हो रहा है। और वो आवाम भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग पे ये ट्रेंड चला रही है, और पाकिस्तानी आवाम भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग पे ये इनका ट्रेंड है। और मैं रोज़ ट्विटर चेक करती हूँ और मैं रोज़ देखती हूँ कि ये ट्रेंडिंग पे होता है टॉपिक के कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम्स, कैंसिल ऑल दी बोर्ड एग्ज़ाम्स, शफ़क़त महमूद या फिर इस तरह का। और सेकेंडली, लोगों ने ये भी टैग किया होता है कि कोविड सिचुएशन होने के, वैक्सीनेशन होने के बाद बावजूद शफ़क़त महमूद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि इतने SOPs के अंडर रहते हैं, जिनकी मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, उसके बावजूद वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्या, जिनको एक तो वो अपने SOPs प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर सकते, दूसरा वो टेंस होंगे एग्ज़ाम्स हॉल में, SOPs देखेंगे या अपने पेपर पे फोकस करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट तो इस तरह SOPs फॉलो नहीं कर सकते जिस तरह ये शफ़क़त महमूद या फिर इस तरह के कोई आप कह लें कि अपर क्लास के लोग फॉलो करते हैं SOPs। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है कि शफ़क़त महमूद को वैक्सीनेशन होने के बावजूद उनको कोरोना हो गया। और अगर पेपर्स में बच्चों की वैसे ही तबीयत अपसेट रहती है, तो कौन उनको देखेगा, अगला पेपर वो कैसे देंगे, एंड दिस एंड दैट, वही सारी बातें घूम फिर के। और आप ये देखें, जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेते, मुझे लगता है ये ट्रेंडिंग पे ही रहेगा टॉपिक।
और आई डोंट नो कि इसका अब क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि कोई भी एक चीज़ जब ट्रेंडिंग पे आती है तो वो कोई ऐसे नहीं आ जाती कि 1-2 लोग पोस्ट करें तो ट्रेंडिंग पे एक टॉपिक आ जाए, जबकि इतने ज़्यादा आपके मुल्क में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन घूम के आपके टॉपिक यही ट्रेंडिंग पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ज़रूर किसी न किसी तरह का एक्शन लेना चाहिए, आई थिंक सो। और अब जैसे कि ये सुसाइड वाली बात आई है, तो इस तरह का कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो भी कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। एंड थैंक यू सो मच।